ब्राह्मण महासभा का झज्जर के सेक्टर 9 में जो कार्यक्रम था परशुराम शिलान्यास भवन को लेकर, वो मामला बहुत तूल उसने पकड़ा। आप देख पा रहे होंगे हम इस वक्त रोहतक के ओस्कर हॉस्पिटल में हैं और संत सुरेती हमारे साथ में हैं। और वैसे काफ़ी इंजरी इनको हुई थी उस मामले में, आज आईसीयू में भी भर्ती हैं उस घटना के बाद से ही। तो हम इनसे जानने आए हैं कि क्या कुछ आगे की रूपरेखा है ये तैयार कर रहे हैं। और पूरा झज्जर जिला इस घटना को लेकर चर्चा कर रहा है कि जो विधायक कुलदीप वत्स के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि उसके बाद संत सुरेती जी ने जिस तरह मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी, उसके बाद कुलदीप वत्स ने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि संत सुरेती 2012 से ही उनको टारगेट पर रखे हुए हैं। तो तमाम चीज़ें हैं वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप आईसीयू में हैं, लेकिन आप ये बताइए कि पूरा झज्जर जिला ये जानना चाहता है कि फ़िलहाल संत सुरेती ने कहा था कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जाएंगे, तो किन किन लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर कटवाने की कोशिश की, वो प्रक्रिया कहाँ तक चल रही है, किन लोगों को आपने शामिल किया है? एलाल साहब नमस्कार, धन्यवाद आपका। आप यहाँ आए, मेरा हालचाल जाना आपने। और उसी दिन मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, थाना प्रभारी आए थे झज्जर सिटी वाले, उनको मैंने लिखित में कुलदीप विधायक है जो कुलदीप वत्स का नाम दिया था, उसके भाई का दिया था, उसके भांजे हैं जो भापडोदा से हैं और पेड़पा से हैं, और उसके साथ और भी उनके साथी थे, उनका नाम दिया था। लेकिन मैं तो यहाँ एडमिट हूँ क्योंकि सांस में थोड़ी तकलीफ बता रहे हैं डॉक्टर साहब, भाई एक दो दिन और लगेंगे। तो तकलीफ़ है, एक पैर में थोड़ा वो आया हुआ है। आज वो दोबारा वो एक्सरे लिया है पैर का और सीटी स्कैन करवाया है। तो मैं तो सबसे पहले तो अभी तक नहीं, तो मेरे पास है कोई एफआईआर की कॉपी आई मेरे पास। क्या प्रेशर है गवर्नमेंट पे या क्या दबाव है, मैं इस बात में कुछ कह नहीं सकता। मैं तो यहाँ रिलीव होने के बाद में समाज से पूछूंगा भाई मेरा क्या कसूर था। ये प्रोग्राम संत सुरेती का नहीं था, समाज का प्रोग्राम था। क्या समाज का प्रोग्राम करवा दिया तो उसकी ये सज़ा मिलेगी क्या? जो मेरे साथ एकदम 30-40 गुंडों से अटैक करवाया, ऐसी की क्या गलती थी मेरी? जो एकदम हम कुलदीप वत्स के खिलाफ एक शब्द बोला हो, कोई वीडियो दिखा दो। बल्कि नीचे से एक आदमी बोल रहा था, उसको भी मैंने ये कहा भाई तू बकवास मत कर, माहौल को मत बिगाड़ भाई तू हमारा। नरेश विधायक को ये कहा भाई यहाँ राजनीति की बात कोई नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी कुलदीप वत्स ने वहाँ पर राजनीति की बात भी की, फिर भी कमेटी कोई वो नहीं। और सच्चाई तो ये है भाई एलाव साहब, उसने हमारे कमेटी के प्रधान को भी उल्टा बोला है। वो तो शर्म बात को दबा गया। आप पूछ लेना हमारे राज प्रधान जी से, वो एक लड़के ने उसको टोका भी है भाई तू ये गालियाँ मत दे, भाण बेटी बैठी यहाँ पर। तो वो लड़के कहा कि भाण बेटी आपकी भी आ सकती है यहाँ पर, ऐसी गालियाँ मत दे तुम। उसने उसको टोका है, बोला कि ठीक है नहीं बोलूँगा। फिर उसने ये कहा है और हमारा प्रधान चुपचाप बेचारा अपना मन महसूस करके रह गया। ये तो थे उसके हालात। और जब मैं और प्रधान जी ये बात कर रहे थे, प्रधान जी अब काफ़ी देर होगी, ये जनता जारी है, क्यों नहीं राम के जीवन प्रिया जी से एक भजन सुनवा दें इनको, पैसे नहीं तो बेकार में जाएंगे अपने। इतनी देर में उसके भांजा आता है उठ के, बोलो क्यों गवा देगा, और उसने एकदम मुक्के से वार किया मेरे ऊपर। और पीछे से एकदम आदमी चढ़ाए जो स्टेज के पीछे से, उन्होंने कोड़ी भर ली। मैं समझ ही नहीं सका ये क्या बात हो रही है। एक सामाजिक मंच पर इस तरह की हरकत करना तो मतलब एकदम शोर बात थी भी, ये क्या हो रहा है। प्रधान ने उन्होंने कहा है, लोगों ने 2-4 साथी थे, उन्होंने कोशिश भी करी छुटवाने की, लेकिन वो ज़्यादा हो गए। और फिर बल्कि वो स्टेज से नीचे भी मैं गिर गया, वो धक्का के नीचे गिरे तो उन्होंने लात मुक्के मारे हैं। फिर बीच बचाव में आदमी भी आए हैं, तो मैं छूट गया था। तो उसके बाद में फिर मैं ये घूम के जा रहा था, तो मैंने देखा वो मेरा लड़का आने लग रहा था। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है भाई मेरे बेटे पर क्यों हाथ उठाया। भाई मेरा बेटा है, मेरा बेटा हमेशा उनको राम राम करता है, उसका बेटा मेरे को हमेशा राम राम करता है, हमें आशीर्वाद देते हैं। बच्चों को बीच में क्यों लाए? उसका भी बेटा एक है, मेरे भी एक बेटा एक है।
बच्चे तो हमें बराबर है ना, और बच्चों को हम इसमें ले आएंगे तो फिर कहाँ तक वो हो पाएगा? आप ये बताओ, इतना जहर पाड़े हुए है वो कि बच्चे तक भी पहुँच गया वो। और हम उसको जब भी मिलता है, अब भी बाबा हरिदास का था प्रोग्राम, अभी आपके इंटरव्यू के बाद में जब भी हमारी कोई रूटीन में बोल चालती, कोई ऐसी बात नहीं थी, मेरे को लगा नहीं है। अब हमारे बाबा नीतनाथ का मंदिर होता है, वहाँ भी दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, हमने दोनों ने पहले कुछ बाद मिलवाए थे। जब भी उन्होंने ये कहा ये मेरा बड़ा भाई, मैंने दीपेंद्र का भी मेरा छोटा भाई है, बल्कि दीपेंद्र भी मेरा छोटा भाई, मैंने तो ये भी कहा कि दोनों छोटे भाई हैं। दीपेंद्र जी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो ये तो आभास ही नहीं था मेरे को, ये इतना जहर कुलबुला रही इसका मेरे प्रति, ये बात थी। अच्छा ये बताइए, आपको क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है, तो कुछ दबाव है पुलिस के ऊपर, एमएलए सामने है, उनके खिलाफ कैसे केस दर्ज करे, कुछ ऐसा लग रहा है आपको क्या? नहीं ऐसा तो जब अभी तक है 30 दिन हो लिया, कोई मेरे को कम से कम FIR की कॉपी तो भेज देनी थी, मेरे व्हाट्सएप पे तो कर सकते थे आके भाई ये FIR दर्ज की है आपकी और ये आपके व्हाट्सएप पर किया जा रहा है। लेकिन वो वकील भेजा था, वकील को कह दिया मैं हमारे ऊपर दबाव है। हाँ उसने कहा है दबाव है, किस चीज़ का दबाव है भाई, हम आपको बोले नहीं दे सकते, वो आएगा उसी को देंगे, बोले उसके व्हाट्सएप पे भेज दो, बोले व्हाट्सएप पे भी नहीं भेजेंगे। तो ये तो अब बाद में पता चलेगा ये किस चीज़ का दबाव है कि भाई क्यों दबाव है, पुलिस किसके दबाव में आई हुई है। जो एक आदमी कम से कम जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, क्या किसी के पकड़ने गई है पुलिस? अभी तक किसी को भी पुलिस पकड़ने गई हो तो बताइए आप। तो इस चीज़ का मैं यहाँ से रिलीव हूँगा, अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो वहाँ धरना भी रखेंगे, हमें वहाँ पर मिलेंगे हम पहले तो एक बार, उसके बाद में मैं कमिश्नर मैडम से मिलेंगे हम रिलीव होने के बाद में, आके आप न्याय दीजिए। सरेआम एक आदमी ने, एक विधायक ने गुंडे मवालियों की तरह ये हरकत की है, करवाई है। उसने स्टेज से बोला है भाई इसको ले लो, आज इसको निकलने मत दो। सरेआम बोल रहे हैं, वहाँ से रुका मारा है। वो ने कहा मैं नहीं था, उसका भाई वीडियो मारने लग रहा है, उन्होंने कहा सबूत दो, आप कोई सी वीडियो चेक कर लो, नारे दिखने लग रहे हैं। और उसके बावजूद पुलिस वीडियो दे दी उनको, और फिर पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ठीक है, ये विधायक की गुंडागर्दी चलेगी, आम आदमी तो फिर अपने घर में दुबक के बैठ जाओ। वैसे संत जी मन में ये आ रहा होगा कि देखिए इतने लोग अगर आपको मारते हैं तो क्या बचता है शरीर में, लेकिन आपको ये तो हो रहा होगा ना, आपने खुद को भी बचाया, अपने बेटे को भी बचाया, तो अंदर से ये तो आती है कि हाँ अभी शरीर में हंगा तो बाकी है। नहीं वो तो या कौन सा जज्बा ऐसा था जो आपने? जज्बा तो देख, जब आदमी पे यूँ दिखता है भाई सब कुछ लूट रहा है तो आदमी जोश तो आ ही जाता है। जब बच्चे पर इन्होंने वो किया तो आदमी जी के, फिर बच्चे का कुछ हो गया तो हम जी के क्या करते हैं? भागे नहीं, लेकिन मौके से नहीं भागने क्या, मैं बच्चे के ऊपर पड़ा हूँ। उसने तो जो किया है, जो कायरता की है, जो नीचपना किया है उस विधायक ने, उसने तो जो किया है ना, वो तो बिल्कुल ही अशोभनीय है। लेकिन मैंने तो समाज की इंतज़ार कर रहा हूँ और कानून की प्रक्रिया का। अब हमारा समाज क्या निर्णय लेगा, क्या करेगा, वो तय करेगा। मैं तो अब यहाँ आपके सामने मेडिकल में लेटा हुआ हूँ। बहुत लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बहुत फ़ोन भी आपके पास लगातार आ रहे हैं शुभचिंतकों के, तो आपको क्या लग रहा है समाज क्या फैसला लेगा? कुछ बताया क्या उन्होंने आपको अभी तक? नहीं कुछ नहीं, आए थे कुछ आदमी मेरे पास समाज के, बोला भैया हम इकट्ठा करेंगे, संत कोई कदम नहीं उठाना देना। मगर भाई मैं क्या कदम उठाने लायक हूँ? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे को पीट दिया, मेरे बच्चे को पीट दिया, भाई वो 2 बार का विधायक है, मैं तो मेंबर, वो खुद ही बोलता मैं मेंबर भी नहीं, तो मैं क्या कदम उठा सकता हूँ भाई? मैं तो अपने ठीक है, अपने समाज का वो था कर, इसलिए ना मैं वहाँ जाता भी नहीं, और वहाँ नहीं जाता तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा भी क्यों करता हो? उन्होंने एक बयान और दिया है कि 2012 से ही संत सुरेती मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ एक बड़ी बात और भी कही है कि वो तो चुनाव नहीं जीते, मेरा लेवल क्या बनता है, ये आपने सुना होगा, तो क्या आपके मन में आया? लेवल की तो बात ही है मेरे भाई, लेवल तो एक बार दीपेंद्र हुड्डा का टैग हटा और फिर इलेक्शन लड़े, फिर तो उसको लेवल बताएंगे। रही बात यह उसकी भूपेंद्र चौधरी, भूपेंद्र हुड्डा से मिलाने वाला मैं उसको,
सुभाष दीवान जी गुजर गए, नहीं तो सुभाष दीवान जी और मैं इसको इसके घर पर हुड्डा साहब को लेकर गए थे। और ज़्यादा गहराई मज़ा आएगा, मैं इस हालत में नहीं हूँ, ज़्यादा मुंह में उंगली देगा वो तो बहुत ज़्यादा उसके लेखे बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे मुंह में उंगली मत डाल कुलदीप वत्स, मुंह में उंगली मत डाल। जिंदा जिएंगे चाहे 4 दिन, शेर की तरह जिएंगे, कायरों की तरह नहीं जिएंगे मेरे भाई। अब मैं इसलिए, क्योंकि शांति में इसलिए हूँ क्योंकि ये समाज का प्रोग्राम था। समाज को मैं अपना सब कुछ मांगता हूँ। समाज ही मेरा भगवान है, समाज ही मेरा माई बाप है। ओम प्रकाश धनखड़ ने बयान दिया आपके साथ जो ये मारपीट हुई कि हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके न्याय और सम्मान के लिए हम चुप नहीं बैठेंगे, आगे अड़ेंगे। क्या ये बयान संतोषजनक है या आप मानते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ को और कुछ भी करना चाहिए? नहीं, ओम प्रकाश धनखड़ जी बयान दे ऐसा है, ओम प्रकाश धनखड़ जी समझ ही नहीं रहे। अब ओम प्रकाश धनखड़ जी की ये फील्डिंग बैठाई जा रही है। अब ओम प्रकाश जी मेरा साथ नहीं देंगे तो संत क्यों साथ रहेगा ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ? अब इस टाइम में भी धनखड़ साहब है, नहीं तो मेरे साथ चले कमिश्नर के पास है भाई, 120 भी तो लगवाऊँ उसको, वो तो साजिश में तो शामिल है। ये बयान देने से तो कोई सहयोग थोड़ी होता है। आप आइए धनखड़ साहब, कमिश्नर जी से पूछिए भाई, आप वीडियो चेक कीजिए, वहाँ बैठा है उसके भांजे लगे हुए हैं, कम से कम है भाई। बच गए, उन्होंने तो मारने का इरादा था, बच गए मेरे भाग हैं, नहीं तो इसमें तो 307 भी पड़ती थी। धनखड़ साहब ने निजी तौर पर आपका हालचाल जाना है या फ़ोन पे कुछ? हाँ, फ़ोन आया है धनखड़ साहब का, आज भी आया है। धनखड़ साहब ने ये कहा कि संजय भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और पूरी पार्टी आपके साथ है, और आप जानते हो ये किस तरह का मामला है और अब किसकी मदद ले रहा है। मगर धनखड़ साहब ऐसा है, अब धनखड़ साहब इसको अगर दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा ने गुड्डा पाड़ दिया तो वो उनको जवाब देना पड़ेगा, या हमारी सरकार का कोई इसको समर्थन है तो 1 हफ्ते में क्लियर तस्वीर हो जाएगी। अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त है इसको या दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा का संरक्षण प्राप्त, क्योंकि दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा ने भी कोई बयान नहीं दिया भाई, इन्होंने निंदा भी नहीं की अभी तक। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं भाई दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा ही इसको संरक्षण दे हुए हैं। इस घटना ने आपको कमज़ोर किया है और ज़्यादा मजबूत किया है, क्या माने? इस घटना से इसने मेरे को आज़ाद कर दिया, रास्ता दिखा दिया। वो कैसे? अब तक मैं चुप रहता था, इसके खिलाफ खुल के बयान नहीं देता था, ठीक है। अब तो मैं इसको ईडी का छापा भी करवाऊंगा, इसकी जांच करवाऊंगा, मेरे को चाहे कोर्ट में जाना पड़े। और इसके जो ये पुलिस वाले रख के गुंडागर्दी करता है, इसकी जांच करवाऊंगा। इसको किस चीज़ का डर? विधायक तो और भी है, उनके पास कितने पुलिस वाले हैं, इसको क्यों ज़रूरत है इतने पुलिस वालों की? भाई औरों के पास 1-1 2 इनको भी 1-1 2 आप किस लिए दे रहे हो? हमें पिटवाने के लिए दे रहे हो क्या? भाई इसके गनमैनों का फर्ज नहीं बनता था क्या उनको रोकना? चल वह गनमैन थे पुलिस वाले, उनका नाम ही सुरक्षाकर्मी हो गया, तो आम जनता में भी सुरक्षा करनी चाहिए थी ना उन्होंने। ये आदमी लोग उनको जाना चाहिए था, उन आदमियों को हटाना चाहिए था। तो इसको जो गनमैन दिए हुए हैं उनको मैं तो धनखड़ साहब से भी कह रहा हूँ भाई इसकी सुरक्षा हटाई जाए, ये आम समाज के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। अच्छा ये बताइए आप, अगर इसको लेकर ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण महासभा कोई फैसला नहीं लेती है तो क्या आप अगुवा हैं जज्जर जिले में, ब्राह्मण समाज के महासचिव हैं, इस पद पर बने रहेंगे या फिर उसके बाद आप ये पद फिर छोड़ देंगे? नहीं, वो तो समाज निर्णय करेगा। अब पद छोड़ देंगे या और कोई फिर कानूनी कार्रवाई देखेंगे, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता फिर कोई बड़ा फैसला लूँगा। आपको ये नहीं लगता कि आप 1 महीने से बहुत तैयारी कर रहे थे इस प्रोग्राम की और ये आपका एम्बिशन था, परशुराम भवन वहाँ पर बने, उसके लिए आपने पैसा जुटाया, बहुत संघर्ष किया, तो जितने भी कद्दावर मंत्री थे, चाहे वो अरविंद शर्मा है, चाहे मूलचंद शर्मा है, चाहे मोहनलाल बड़ोली हैं, चाहे गौरव गौतम है, आप सभी को वहाँ पे बुला रहे थे, ठीक है। क्या आज के बाद वो लोग आएंगे इस कार्यक्रम में? क्योंकि बहुत वायरल हुई है ये चीज़। क्या ब्राह्मण महासभा के जज्जर न्योते पर कभी क्यों आएगा कोई मंत्री फिर दोबारा, अगर इस तरीके का काम? ये एलाव साहब मेरी मेहनत थी, मैं जा के निमंत्रण दे गया और सभी रास्ते से वापस गए। मैंने खुद फ़ोन किया है मोहन बडोली जी को भी
अध्यक्ष जी आप मत आना, क्योंकि उनको 2 बजे आना था, मगर ऐसे ऐसे कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने माहौल झगड़ा कर दिया है, मेरे साथ मारपीट की, मेरे लड़के के साथ मारपीट की है, इसलिए अभी ये प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। और आप सीएम साहब का प्रोग्राम अटेंड कीजिएगा, फिर कभी कोई प्रोग्राम होगा तो देखा जाएगा। ऐसे मुकेश जी चले गए वापस, ऐसे ही सभी नेता चले गए और गौतम जी भी, तो इससे तो समाज को तो नुकसान हुआ ही है। और ये परशुराम भवन के लिए जो कार्य होना था वो भी रुक गया अब तो। आपकी घटना के बाद कुछ लोग पुराने पन्ने भी पलटने लग गए। कुछ लोगों ने कहा कि संत सुरेती एक समय दीपेंद्र हुड्डा के साथ होते थे, अचानक से उनका साथ छोड़ दिया था, वो भी कुछ ना कुछ आक्रोश था किन्हीं लोगों के अंदर। क्या मामला था, क्यों आपने साथ छोड़ा था और क्या उसको लेकर ये क्यों खुंदक पाले हुए हैं इस बात को लेकर? वो तो आपका निजी फैसला है किसके साथ रहें या ना रहें। ये तो एक बनावटी बातें हैं, उन सबको पता है दीपेंद्र का साथ मैंने नहीं छोड़ा था, सिर्फ कुलदीप वत्स के कारण छोड़ा था। मैंने ये कहा था भाई ये आदमी इस हल्के के लिए खतरनाक सिद्ध होगा, आप मानो या ना मानो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब मैं इतने साल से दीपेंद्र हर की सेवा करने लग रहा था भूपेंद्र की, और उन्होंने पटौदी से ला के हमारे सिर पे बैठा दिया, तो फिर ऐसे कौन भला आदमी उनकी जय बोलेगा भाई? ये बताओ, जब आपका हक छीना जा रहा है, आपकी इतने साल की और जो मेहनत की, जिसको बूथ एजेंट में बनाता था भूपेंद्र हुड्डा जी के और दीपेंद्र जी के, और उन आदमियों के सिर पे ये बैठा दिया, तो भाई बेइज्जती आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? इसलिए मैंने दीपेंद्र जी को राम राम कर दिया। उनके खिलाफ आज तक कोई बयान दीपेंद्र जी के खिलाफ कोई एक छोटा बयान दिखा दे। वो भाई है, कल भी भाई था, आज भी है। उस विषय में तो हमने भाई, पार्टी हमारी अलग है, बीजेपी की धनखड़, उसके बाद में धनखड़ साहब के साथ जुड़ गया, जिसके साथ रहता हूँ उसके साथ 100% रहता हूँ। आपको अभी भी डर नहीं लगता? इतने लोगों ने हमला किया और बड़े लोग हैं, अभी भी आपको भय नहीं है क्या? नहीं, भय जब भी तो भय है। मैं तो गवर्नमेंट से अपनी सुरक्षा की भी मांग करूँगा। मेरा सुरक्षा से ये पता नहीं कब अटैक कर दे, अकेले का देख के कर दे। अब इतने आदमियों में भी इसने अटैक कर दिया, तो अकेले को देख के तो और भी ज़्यादा अटैक कर सकता है। मेरे को तो खतरा है इससे, मैं तो सुरक्षा की मांग करूँगा गवर्नमेंट से। और जो आपके शुभचिंतक हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं या जो मिलना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मिलना यही है। अब मैं जल्दी स्वास्थ्य हो के आप लोगों से मैं खुद मिलूँगा, आपके बीच में हूँगा। और ऐसे तो होती रहती हैं घटनाएं, इनसे मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मैं पत्थर दिल इंसान हूँ, कोई वो बात नहीं है। ठीक है, धोखा हुआ है, परमात्मा ने संभलने का मौका दिया है मेरे को, कोई ऐसी बात नहीं है। इसने जो किया इसका समय था, हमारा समय खराब था। आपने उस कार्यक्रम में सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा? आपके जो समर्थक थे और कुछ थे, आप नहीं लेके गए क्या किसी को वहाँ पे? हेलो साहब, सुरक्षा की पहली बात तो ये है, कोई ऐसा अंदेशा हो जब तो आदमी 20-30 लठैत अपने पास रखेगा। ऐसा 1% वो भी नहीं था, क्योंकि हमारी जब बोलचाल है जिस बंदे से, आपसे हमारी बोलचाल है, और आप एकदम अटैक कर देंगे तो कैसे संभलेगा आदमी? दूसरी बात, वहाँ पर हमने भंडारे में लगाए हुए थे अपने, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी ज़्यादा थी। नहीं, धोखा और साजिश, हम तो ये प्रोग्राम में लगे हुए थे और ये साजिश में लगा हुआ। नरेश प्रधान ने ये कहा है कि अनाज मंडी में उन्होंने पहले ही आदमी इकट्ठे कर रखे थे। हाँ बिल्कुल, ये तो प्रतीत हो रहा है। जब 40 आदमी लेके आए हैं ये आदमी, तो यहीं से कहीं इकट्ठे करके आए हैं ना, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो ये तो सबको दिख रहा है, वहाँ जो जनता थी उसको पता है, एकदम वहाँ से अटैक किया है, साजिश की। मतलब ऐसे आदमी कैसे विधायक बनने के लायक हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही। कैसे टिकट दे दी ऐसे आदमी को? इसने किसके साथ झगड़ा नहीं किया? नरेश के साथ नहीं किया, अरविंद जी के साथ नहीं किया, यहाँ पर रोहतक किया था। और तो छोटे मोटे तो पता नहीं, पीछे इलेक्शनों में भी इसने वो राहुल सिलानी वाले के साथ किया। पता नहीं कितने आदमी जो मैं दिखा दूँ मैं तो इसकी, लेकिन अब मैं इस हालत में नहीं हूँ। अब मैं अपना उपचार करवा रहा हूँ, उसके बाद में इसका सारा, अगर कोई कार्रवाई नहीं करता समाज, तो फिर उसके बाद में आगे कदम उठाया जाएगा। इस हालात में भी हमें इंटरव्यू देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद। संत सुरेती जी हैं और रोहतक ऑस्कर हॉस्पिटल के आईसीयू में हैं। ये अपना ट्रीटमेंट यहाँ पर करवा रहे हैं। बहुत अंदरूनी दिल की बातें भी इन्होंने की हैं, जिसमें इन्होंने एक बात बड़ी मार्मिक कही है कि चलिए ये लोग तो बराबर के हैं, राजनीति करते हैं अलग अलग पार्टियों में, लेकिन
इनके बेटे को जिस तरीके से मारा जा रहा था वो बेहद निंदनीय है। और ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर भी इन्होंने कहा कि उन्हें साथ चलना चाहिए। बिल्कुल जो मोर्चा इन्होंने खोला है और वीडियो में सरेआम है ये गलत हो रहा है। पुलिस को लेकर ये कह रहे हैं कि पुलिस आई थी, इन्होंने बाकायदा दरखास्त दी, कुलदीप वत्स का नाम है, उनके भतीजे भांजे का नाम, अन्य लोगों का नाम ये बता रहे हैं, वो दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कुछ दबाव में है पुलिस। ये तो जाहिर तौर पर विधायक हैं और बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन संत सुरेती ने कहा है कि वो अपना इलाज करवा रहे हैं, देख रहे हैं समाज क्या फ़ैसला लेता है। नहीं उसके बाद पुलिस कमिश्नर हैं डॉक्टर राजश्री, उनसे भी ये मिलेंगे और इस लड़ाई को वो आगे लेके हैं, वो जाएंगे, वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। शुक्रिया।